हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बोर्ड वाला। तो आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल बोर्ड वाला पर। तो आज हम सभी क्लास 12th इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर नंबर 2 का विविध प्रश्नावली कर रहे हैं और विविध प्रश्नावली का आज हम लोग 14th नंबर क्वेश्चन करेंगे। कितना? तो 14th नंबर क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना आपका टाइम बर्बाद किए हुए हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारे पास 14 नंबर, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये ऊपर में ही इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10 के पहले ही या 9 के पहले ही। तो क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू हाफ tan इनवर्स x। ये हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले हम लिख लेते हैं इसे, लिख लेते हैं tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स बराबर हाफ tan इनवर्स x। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे लेट। अब हम मानेंगे, मैथ में तो बिना माने कुछ होगा नहीं, तो बस मानना ही पड़ेगा। मानेंगे कि x बराबर tan थीटा। tan थीटा क्या माना हमने? x बराबर tan थीटा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? थीटा बराबर क्या हो जाएगा? थीटा बराबर होगा tan इनवर्स x। ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाए तो डिवाइड में, और डिवाइड में यानी कि कोई भी चीज अगर डिवाइड में है तो उसको हम ऐसे इनवर्स में बोलते हैं, यानी कि x पे पावर इनवर्स या फिर 10 पे पावर इनवर्स। तो 10 पर इनवर्स x, ये थीटा का वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम x की वैल्यू रखते हैं। तो क्वेश्चन है यहाँ पर 1 माइनस एक्स, तो tan इनवर्स 1 माइनस एक्स के जगह पर हमें क्या रखना है? tan थीटा। तो हम लिखेंगे tan थीटा बाय फिर 1 प्लस एक्स, एक्स के जगह पर tan थीटा, तो 1 प्लस tan थीटा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इज इक्वल टू लिखेंगे हाफ tan इनवर्स। अब x के जगह पर क्या रखना है हमें? tan थीटा। तो यहाँ पर हमने रख दिया भाई साहब tan थीटा। और आपको एक फॉर्मूला पता है, एक फॉर्मूला पता है tan इनवर्स इंटू tan थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको तो पता चल ही रहा होगा। इसको अब हम क्या करें? इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 11 में किया था? क्या लिख सकते हैं? क्या हम इसे tan पाई बाय 4 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, क्योंकि 10 पाई बाय 4 की वैल्यू तो 1 होती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 1 है तो हमने 1 ही लिखा, फिर माइनस लिखेंगे tan थीटा बाय में 1 प्लस, अगर हम इसको 1 से गुना करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी कि 10 पाई बाय 4 1 यानी कि 10 पाई बाय 4 इंटू tan थीटा हो गया हमारे पास। और ये क्या हो जाएगा? हाफ थीटा, क्योंकि tan इनवर्स और tan कट जाएगा, तो हाफ थीटा हो जाएगा हमारे पास। अब देखिए ये किसका फॉर्मूला बन रहा है? क्या आपको एक फॉर्मूला याद है? क्या आपको एक फॉर्मूला याद है? ये इनवर्स का नहीं, ये आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। tan x माइनस वाई का फॉर्मूला याद है आपको? क्या आपको tan x माइनस वाई का फॉर्मूला याद है? तो याद होगा tan x माइनस tan y बाय 1 प्लस tan x इंटू tan y। क्या ये कुछ इस तरह दिख रहा है? हाँ, ये तो इस तरह दिख रहा है tan x माइनस tan y बाय 1 प्लस tan x इंटू tan y। तो हम इसको क्या लिखेंगे? तो आइए इसे आगे लिखते हैं हम। आई होप आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा, तो हम इसे आगे लिखते हैं। यहाँ तक तो हमने कर लिया, अब हम इसे आगे लिखते हैं। आगे हम इसे tan पाई बाय 4 माइनस tan थीटा लिख सकते हैं, मतलब tan पाई बाय 4 माइनस tan थीटा लिखेंगे। यस लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan इनवर्स, ये वाला पार्ट लिख रहे हैं, tan इनवर्स tan कितना? पाई बाय 4 माइनस थीटा लिखना है, बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? tan थीटा। अब फिर से ये चीज हमें क्या हम आएगी? ये वाली चीज tan इनवर्स इंटू tan थीटा इज इक्वल टू थीटा। tan इनवर्स इंटू tan थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ पर थीटा क्या है? पाई बाय 4 माइनस थीटा है, पाई बाय 4 माइनस थीटा है, बराबर में क्या हो जाएगा? हाफ थीटा। क्या ये हाफ थीटा हो जाएगा? अब हम इसे इरेज कर दें। आई होप आपने लिख लिया होगा। तो ये क्या हो जाएगा? थीटा यहाँ पर है, यहाँ पर भी थीटा है, तो ये अगर माइनस में यहाँ जाएगा तो प्लस में। तो पाई बाय 4 इज इक्वल टू थीटा बाय 2, 1 इंटू थीटा थीटा, थीटा बाय 2, ये माइनस में इधर आया प्लस थीटा
इज इक्वल टू पाई बाय 4 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम हो गया 2, पूछने तो इसके नीचे 1 है तो इसका एलसीएम हो गया 2, 2 इंटू 2 के टेबल में 2 1 बार में इंटू 1 इंटू थीटा इज इक्वल टू थीटा, 1 के टेबल में 2 2 बार में 2 इंटू थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा। ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3 थीटा बाय 2 हो जाएगा, 3 थीटा बाय 2 हो जाएगा। अब देखिए पाई बाय 4 और बराबर में है 3 थीटा बाय 2, क्या 2 2 जा 4 होगा, हर में है दोनों तो कट सकता है, कट जाएगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे पाई बाय 2 हो गया हमारे पास। यहाँ देखिए इसका सॉल्व आगे देखिए, पाई बाय 2, यहाँ पर पाई बाय 2 इज इक्वल टू 3 थीटा हो गया। अब क्या ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 इंटू पाई इज इक्वल टू पाई और 2 इंटू 3 थीटा इज इक्वल टू 6 थीटा इज इक्वल टू 6 थीटा। अब इसको ला दीजिए यहाँ पर, इसको ला दीजिए यहाँ पर, यानी कि पाई बाय 6 इज इक्वल टू थीटा, ये मल्टीप्लाई में था इधर आ गया तो डिवाइड में। अब थीटा हमने क्या लेट किया था, आपको याद होगा थीटा यानी कि tan थीटा हमने लेट किया था x, तो फिर थीटा आ गया था हमारे पास tan इनवर्स x, तो यहाँ पर हम थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x लिख सकते हैं, यस बिल्कुल लिख सकते हैं। तो पाई बाय 6 इज इक्वल टू tan इनवर्स x। अब ये इनवर्स में tan इनवर्स है तो इधर आएगा तो tan हो जाएगा, तो tan पाई बाय 6 इज इक्वल टू x, और tan पाई बाय 6 मतलब कि tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 बाय रूट 3, 1 बाय रूट 3, तो यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 1 बाय रूट 3, इसलिए x बराबर 1 बाय रूट 3, क्योंकि x ये है और tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, जो कि हमारा फाइनल आंसर है, हमें इसे सॉल्व भी करना था। अब चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 15 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, साइन इंटू tan इनवर्स x, जहां मॉड x से बड़ा है 1, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि 1 से छोटा है मॉड x, बराबर होता है। ये क्वेश्चन तो है बहुत ही ऑब्जेक्टिव टाइप, लेकिन इसका सॉल्व आपको बहुत करना पड़ेगा। और एक बात तय है कि आपको मैथ में 1 नंबर भी बिना कलम चलाए नहीं मिल सकता है, आपको उसके लिए भी कलम चलाना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं है, हम इसके लिए भी कलम चलाएंगे। तो इसका सॉल्व देखिए आप, क्वेश्चन है हमारे पास साइन इंटू tan इनवर्स x। अब हम इसमें भी लेट ही करेंगे, बस लेट करेंगे, लेट यानी कि माना कि tan थीटा इज इक्वल टू x, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। अब देखिए, अब आपको पता होगा cot थीटा बराबर होता है 1 बाय tan थीटा, होता है कि नहीं होता है, और tan थीटा हमने क्या माना है x माना है, तो ये बराबर हो जाएगा 1/x, होगा कि नहीं होगा, यानी कि cot थीटा बराबर क्या आ गया हमारे पास 1 बाय x। अब बताइए मैं आपको cot थीटा क्यों निकलवा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है साइन थीटा है, साइन है, ये साइन और x के फॉर्मेट में है tan इनवर्स x के फॉर्मेट में पूरा tan इनवर्स x है, और आपको साइन में तोड़ना है इसे, इसमें भी आपको साइन में तोड़ना है, तो आप कैसे तोड़ेंगे, साइन tan का फॉर्मूला साइन बाय कॉस करके तो नहीं होगा, क्योंकि कॉस हमें निकालना है, लेकिन अगर हम इसे कॉट में तोड़ें और अगर फिर इस कॉट को कोसेक में तोड़ें, जो कि फॉर्मूला है, तो कोसेक तो हमारा सेक साइन में बदलता है, तो साइन में बदल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको एक फॉर्मूला पता होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और यदि आप कोसेक थीटा बस लिखेंगे तो बराबर हो जाएगा √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए आप, यहाँ पे कॉट थीटा हमें प्राप्त है और हमें कोसेक थीटा निकालना है, इसलिए कोसेक थीटा बराबर √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो लिखेंगे √1 प्लस कॉट थीटा का वैल्यू क्या है 1 बाय x, तो 1 बाय x का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास √1 प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, और x का स्क्वायर बराबर बटे में होगा हमारा x स्क्वायर। अब इसका एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 x स्क्वायर हो जाएगा। तो आगे देखिए, यहाँ पर देखिए आप इसका सॉल्व यहाँ पर करते हैं हम, आपने इसे आई होप लिख लिया होगा, नहीं तो आप वीडियो को पॉज कर करके भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा बराबर में कोसेक थीटा बराबर में
कोसेक थीटा बराबर में हो जाएगा हमारे पास रूट अंडर एक्स का स्क्वायर हो जाएगा एलसीएम हमारा, और 1 के 1 की तो एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर इंटू 1 तो एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर है तो बस 1 प्लस हो जाएगा। अब कोसेक थीटा हमारा निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, साइन थीटा। इसलिए आपको एक और फॉर्मूला पता होगा, वो फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा का। साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 बाय कोसेक थीटा, 1 बाय कोसेक थीटा। अब हम इसे भी इरेज करेंगे, तो आप देखिए यहाँ पर आगे इसका सॉल्व, तो 1 बाय कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा की वैल्यू हमें ये आई है, तो 1 बाय कोसेक थीटा यानी कि रूट अंडर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। अब देखिए आप, अब मैं इसे अगर अलग अलग तोड़ दूं, 1 बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर, और मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, रूट का वैल्यू होता है 1/2 और ए पर पावर m इंटू n पावर में, तो फॉर्मूला रहता है a पर पावर m पर पावर n, तो a पर पावर m इंटू n। तो इस पे तो पावर पहले से 1/2 है रूट का, और फिर से 2 आ गया, तो यानी कि 1/2 गुना 2 तो कट जाएगा, तो 1 हो जाएगा, तो 1 पावर में बस न्यूट्रल रहता है, तो यहाँ पर x हो जाएगा, और x हो जाएगा तो कुछ नहीं, तो ये तो एक टर्म है, और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1/1 है, और फिर ये रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, और बाई ये x हो जाएगा। तो क्या होगा, ये वाला टर्म ऊपर में जाए गुना होने के लिए, तो ये जो नीचे हर है वो अंश से गुना होगा, और जो हर है, जो अंश है वो हर से गुना होगा। करेक्ट, करेक्ट। तो हम करते हैं इसे, तो देखिए साइन थीटा बराबर हो जाएगा हमारे पास x बन जाएगा, ये हमारा x बन जाएगा, तो ये ऊपर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो x बटे हो गया हमारे पास रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर x बटे रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या हो गया, x बटे रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसे आप यहाँ पर भी आंसर लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि हमारा आंसर हुआ, और ऑप्शन में यही दिया हुआ है, तो डी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था, लेकिन इसका सॉल्व बहुत बड़ा था। आपको ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड में देखने को मिलेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। और जिस चैप्टर को हम पढ़ा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और ये चैप्टर हम खत्म होने के बाद और भी कुछ सवाल करेंगे, और उन सवालों में बोर्ड में पूछे गए अधिकतर सवाल होंगे, और कुछ ऑब्जेक्टिव, कुछ 5 अंकीय प्रश्न और कुछ 2 अंकीय प्रश्न होंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपका एक न्यू चैप्टर, एक नई ताजगी के साथ और एक नई शुरुआत के साथ एक नए चैप्टर का प्रारंभ करेंगे। और आपको किसी भी चीज में अगर थोड़ा सा भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। इतनी देर तक हमारे चैनल पर बने रहने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।